यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसके हाथ में दे दिए सारे जूतों के डिब्बे। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, स्कूल से आ चुका हूँ मैं और चलते हैं फिर कहीं ना कहीं घूमते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ ना कुछ आज। स्कूल के बाद नहा धो के आ गया उधर भाई की तरफ को। भाई की तरफ आके देखा तो भाई चला रहे थे फोन। भाई को लेके चल दिए फिर बाहर की तरफ को। फिर रोज की तरह आज फिर ताड़ दी शीशे में शक्ल। फिर शीशे में शक्ल ताड़ने के बाद आएगा हम तीनों भाई रोड की तरफ को। फिर रोड की तरफ को आने के बाद घुस गए जूतों की दुकान में जूते लेने। लेकिन मैंने जूते भी ऐसे सजाए कोई आएगा तो डिब्बे में से नहीं निकलवाएगा, सामने से ही पसंद करके ले आएगा। अब तो एक आध महीने लगातार शॉपिंग चलेगी क्योंकि भाई दिल्ली से पूरे 9 महीने के बाद आए। लेकिन हम दोनों भाई जहाँ जा रहे हैं तो लोग हमें नहीं हमारे चश्मे को देख रहे हैं। है भी तो महंगा चश्मा। लेकिन फिर सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए निकलवा लिए जूते। लेकिन भाई साहब इतने तो लौंडियों ने लौंडे नहीं बदले होंगे इतनी देर में इन्होंने जूते बदल दिए। एक ब्रांड और निकलवा लिया देखो। लेकिन अब तो ऐसे जूते निकलवाया शर्ट से ही मैच कर रहा है। फिर बड़े भाई को जूते देखते हुए जिद कर दी। छोटे भाई ने भी कह रहा मुझे भी दिलवा जूते। जूतों के बाद निकलवा ली हमने चप्पल एक जोड़ी, क्योंकि चप्पल भी लेना है भाई को। चप्पल भी टूट गई थी भाई की करें। लेकिन चप्पल पहनने के बाद जमीन में जरूर मारता है इंसान की, टूटेगी या नहीं टूटेगी। चप्पल और जूतों का करवा दिया हमने बिल करवाने के बाद बैठा बिल 1400 रुपए का। फिर बिल करवाने के बाद दे दिया हमने डिब्बे समनान भाई के हाथ में। समनान भाई से संभाल भी नहीं रहे थे डिब्बे। तो फिर चल दिए हम तीनों घर की तरफ को अपने, क्योंकि उदयर भाई को करना थी अपने पेपर की तैयारी, जो कि इनको कल हुआ पेपर। बड़े भाई की खुशी भी अलग ही नजर आ रही है जूते लेने के बाद। और वो तो आगे आगे जा रहा है, करे घर आके सबसे पहले ओपनिंग करूंगा जूतों की। फिर मैं आ गया उजैर भाई के घर पे। उजैर भाई करने लगा अपने पेपर की तैयारी। फिर मैं आ गया घूमते घूमते फैजान भाई के पास, क्योंकि मुझे जाना था लंच बॉक्स लेने। फिर रास्ते में मिल गए हमारे शबाब भाई और फैज भाई। फिर इनसे हाथ मिलाने के बाद आ गए हम अपनी मंजिल की तरफ को, मतलब टिफिन लेने। लेकिन टिफिन भी समझ में नहीं आ रहा, रखने वाला ले बैग में या फिर लटकाने वाला ले लिया तो लौंडे ऐसी बनाएंगे, और रखने वाला ले लिया तो किताबें गीली हो जाएंगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा लिया जाए। फिर आखिरकार रखने वाला टिफिन लेके आ गए अपने घर की तरफ को। फिर सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए चल दिया मैं यादव भाई के होटल की तरफ को। लेकिन यादव भाई के होटल पे आने के बाद देखा तो इतना तो बच्चे भी नहीं शर्मा रहा है जितना हम शर्माते हैं खाने से। लेकिन वैसे अब 10 रुपए के फिंगर खाने भी पूरी गैंग को साथ में लेके आया है। लेकिन बच्चों की टीम जाने के बाद बैठ गए हम भी टेबल पे और करने लगे बैठ के फिंगरों का इंतजार। फिर फिंगर आने के बाद सबने बोल दिया हमला फिंगरों पे। लेकिन वैसे अब कुछ भी कहो, ये तो फिंगर को डुबा डुबा के खा रहा है चटनी में यार। लेकिन हमारा उधर भाई कह रहा है फिंगर बहुत अच्छे लग रहा है, इसके बाद एक और प्लेट मंगवाएंगे। इस प्लेट का डी एंड करने के बाद मंगा लिया हमने एक प्लेट और, ये आ गई एकदम कड़क मार। फिंगर खाने के बाद चलती हूँ अपने घर की तरफ को। आज के लोग का फिंगर खा के इंतकाल कर दिया। हे गाइस, कैसा लगा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।